हेलो साथियों, वेलकम टू ग्रेविटी पीसीएस। ये ट्रिग्नोमेट्री मैथ क्लास 10th का जो कि पहला ये 5 पार्टों में डिवाइड है, जिसका फर्स्ट जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसके 3 लेक्चर में पढ़े हैं कुछ इसके, और इस लेक्चर में इसके बचे हुए जो पोर्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पढ़ेंगे। और कुछ फार्मूला है यहाँ पे, ये फार्मूला पढ़ चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, तो कुछ फार्मूला है इस लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला देखने के बाद से क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक ये हो गया। अब इसी से दो फॉर्मूला और बन जाएगा, तो उसको भी यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस का फॉर्मूला चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर साइन का चाहिए तो कॉस को दूसरे साइड भेजेंगे, और कॉस का चाहिए तो साइन को दूसरे साइड भेज देंगे। तो इस तरह से दो और फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। अब ये जो सेकेंड फॉर्मूला है, इसका सेकेंड फॉर्मूला ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से भी अगर सेक का टेन में चाहिए तो इसको हम इस तरह से, यानी कि टेन को अगर उधर भेजते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये मिल जाएगा। अगर टेन का निकालना होगा तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 इधर आएगा और सेक को उधर अगर ले जाते हैं तो ये कुछ इस तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से दो फॉर्मूला और मिल जाते हैं। बेसिकली मेन यही है, ठीक है ना। ये मेन हो गया और ये मेन हो गया। अब थर्ड वाले पे आते हैं, जो तीसरा है जिसका यूज हम लोग करेंगे। तो ये हो गया थर्ड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ से भी अगर इसका फॉर्मूला निकालना होगा तो जैसे अगर कोसेक स्क्वायर थीटा का निकालना है तो कॉट को राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर कॉट का निकालना होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। कॉट को ही राइट में ले जाएंगे और 1 को लेफ्ट में ले आएंगे, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इस तरह से तीन फार्मूला से दो दो फार्मूला और जनरेट हो गया। और ये जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन में हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 8, देन इवेलुएट, क्या निकालना है? निकालना है ये 2 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई, एक मिनट, ये इसको ऐसे, और ये है 1 माइनस साइन थीटा, फिर नीचे डिवाइड में है 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसी को सॉल्व करना और इसी की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इस यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे ही। तो अगर यहाँ पे देखें तो ऊपर इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ये 2 प्लस 2 साइन थीटा, तो ऊपर से 2 कॉमन है और इस वाले में भी 2 कॉमन है, तो दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा 2 1 प्लस साइन थीटा, और बाद वाले को ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा। नीचे भी ये 1 प्लस कॉस थीटा, तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन इस वाले में कॉमन लेना है 2, तो 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2 यहाँ कॉमन, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से देखें तो ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, जो बच जाएगा उसको लिख लेते हैं। तो बचा क्या, बचेगा यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, और फिर बच गया 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे बच गया है 1 प्लस
कॉस थीटा, फिर यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको देखें तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी, यहाँ पे जो ये फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर न्यूमरेटर में भी और नीचे डिनोमिनेटर यानी कि ऊपर अंश और हर दोनों में ये फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ ऊपर काम आएगा। फिर यहाँ पे भी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे कॉस है। ऊपर ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे साइन है। ठीक है, तो अब आगे, अब यहाँ पे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अभी उसको हटाते हैं। नीचे भी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 को हटा देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद से फिर यहाँ फॉर्मूला जो अभी देखे हैं, जो फॉर्मूला उसी का यहाँ पे यूज करना है। तो होता क्या है ये देखते हैं। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से था कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों दिख रहा है, यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसके जगह पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये होगा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो यही चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये कॉट स्क्वायर थीटा या फिर होल स्क्वायर। तो चाहे होल स्क्वायर लिखें या फिर इसको ऐसे लिखें, इस तरह से दोनों सेम ही है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या गिवन था, तो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8। तो कॉट थीटा के जगह पे हमें रखना होगा 15/8। तो यहाँ पे रखेंगे 15/8 का होल स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 8 जा 64। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह का एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन बोर्ड 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादातर का जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में ही पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन है इफ, ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा, लास्ट में जाके देखने में तो इजी है पर ये टेक्निकल है। तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन इवेल्युएट क्या निकालना है, तो निकालना है cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और ये भी क्वेश्चन पूछा है बोर्ड 2018 के। ठीक है, देखने में जितना सिंपल है वो है नहीं, थोड़ा सा लास्ट में आके दिमाग लगाना पड़ेगा तभी जाके ये आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो ये मिलेगा साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ये मिलेगा।
इसके बाद से अगर साइन से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा और इस कॉस थीटा में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ठीक है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दें तब भी वही, क्योंकि जब एलसीएम में कुछ कॉमन नहीं होता, इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं कॉमन नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर देना उचित होता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में साइन का मल्टीप्लाई साइन में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से ये जो दिख रहा है इस कॉस थीटा का इस 1 प्लस कॉस थीटा में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, 1 के साथ, जब 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो ये होगा कॉस थीटा प्लस इस कॉस का इस कॉस थीटा के साथ जब होगा तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा पहले से था डिवाइडेड बाई, अब नीचे जैसा नीचे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आगे समझ में आ जाएगा कि क्यों मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये कैंसिल होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा और वो फॉर्मूला कौन सा है, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से कि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, दोनों की वैल्यू 1 ही होगा। मतलब ये प्लस में है तो चाहे 2 प्लस 3 करे या 3 प्लस 2 करो, दोनों का रिजल्ट कितना आना है, 5 आना है। ठीक है ना, ओके। तो अब इसको पहले हटा दूँ। अब ये जो फॉर्मूला है इसको हमें यूज करना है यहाँ पे। तो ये जो दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे 1 रखेंगे और ये कॉस थीटा तो लिखना ही है, तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस इसके जगह पे 1 हो गया और नीचे क्या बचा है साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। अभी वैसे तो दिख रहा है कि ये कैंसल आउट होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ। ऊपर जो न्यूमरेटर में कॉस थीटा प्लस 1 है इसको मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब प्लस में होता है तो 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 एक ही चीज़ है। ठीक है ना, और नीचे है साइन थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे कैंसल आउट होगा, कौन सा 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसल हो गया। अब कैंसल हो गया तो बचेगा क्या 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, और हमें यूज क्या करना है, हमें तो जो वैल्यूज गिवन है वो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 गिवन है, तो या तो यहाँ से ट्रायंगल बना के साइन थीटा की वैल्यू निकालें पाइथागोरस थ्योरम लगा के, या फिर ये जो आइडेंटिटी पढ़े हैं सर्वसमीका पढ़े हैं, ये 3 यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े हैं ना, इन्हीं का यूज करते हुए हमें लगाना है ये जो फॉर्मूला है, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, और इन्हीं एक एक ये जो है दो दो फॉर्मूला यहाँ से ये मिले हुए हैं। ठीक है ना, तो इसी का यूज करते हुए इसे सॉल्व करना है। वैसे तो इसमें लिखा नहीं है कि ट्रायंगल का यूज नहीं कर सकते, पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला का ही यूज करते हुए करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 1 बाई साइन थीटा दिया हुआ है, तब इस साइन को हमें ऐसे तोड़ना होगा कि ये किस में चला जाए, ये यूज हो जाए क्या नाम है tan में आ जाए। ठीक, तो ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो कैसे आएगा, इसके लिए मुझे वो कुछ डेरिवेशन करके बताना होगा, इसका कुछ डेरिवेशन करके ये कैसे आता। तो वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, अगर डायरेक्ट मैं बताऊँ तो इसका फॉर्मूला जो मुझे यूज करना होगा, पहले मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो गया 1 बाई साइन थीटा। ठीक, अब इसका जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो डायरेक्ट ये यूज करेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये यूज करना है, ये क्या करना है यूज करना है tan स्क्वायर थीटा। लेकिन ये आया कहाँ से, इसको मैं बता देता हूँ क्योंकि ये जानना जरूरी है, बाकी तो मैं यूज करके ला दो। ठीक है ना, तो अब मैं बता रहा हूँ कि आया कहाँ से। तो सबसे पहले अभी फॉर्मूला पीछे देखा
कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। यानी कि इसको अगर हम बोलें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पीछे देख चुके हैं। ठीक है, अब सेक को हम कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इस कॉस को भी हम चेंज करेंगे किसमें, साइन में, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस, अब साइन और टेन में आ गया, क्योंकि इसी साइन को टेन में लेके जाना है। तो क्या करेंगे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में लाते हैं और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को 1 के नीचे, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा। अब इसके बाद से पहले इसी को समझ लेते हैं, ठीक है ना, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये साइन को लेफ्ट में ले आते हैं, मतलब राइट में ले आते हैं, और ये जो पूरी वैल्यू है इसे लेफ्ट में ले आते हैं, ठीक है। तो इधर 1 था और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी ये पूरी वैल्यू को हमने इसके जगह पे ले आया, इज इक्वल टू, और ये पूरी चीज़ ये राइट में ले आना है, तो राइट में ले आने को ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके नीचे 1 करके एलसीएम लेते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो रहा है, या फिर एलसीएम भी कह सकते हैं, माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखें, अगर हम ब्रैकेट हटाते हैं यहाँ पे, अगर ये ब्रैकेट हटा दें तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1, ये कहाँ गया, एक मिनट, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो जो बच गया उसको लिखते हैं, नीचे ले लेते हैं, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को हम लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये जो स्क्वायर इधर दिख रहा है, ये जो स्क्वायर है, इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये रूट बन जाएगा, क्या बनेगा, रूट बनेगा, तो बनाते हैं ये रूट जो बनेगा, तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मिला। अब अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो ये चीज़, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने की वजह से रूट से बाहर आएगा, तो ये रूट से बाहर आएगा, तो ये हो गया टेन थीटा, और नीचे ये रूट में बना रहेगा, क्योंकि उसका स्क्वायर है नहीं तो वो बाहर नहीं आ सकता, तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ से ये मिल गया फॉर्मूला। ठीक है, और इसी फॉर्मूला का हमने पीछे यूज किया हुआ है, ठीक है ना, इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया है, तो ये आया कहाँ से, इसलिए मैंने बता दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। तो अब ये साइन थीटा के जगह पे रखना क्या है, तो साइन थीटा के जगह पे 1 डिवाइडेड बाई ये रखेंगे, ये वाला ये चीज़, तो ये आएगा ये टेन थीटा डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये जो पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़ ऊपर चली जाएगी यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ये पूरा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई
tan थीटा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कितना आएगा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 इसमें रख देते हैं। तो ये हो गया रूट ऊपर 1 प्लस, और इस tan की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पावर 2 है, तो पावर 2 अगर है तो यहाँ पे भी पावर लग जाएगा पावर 2, और नीचे भी 1/2। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4, और ऊपर भी फ्रैक्शन और नीचे भी फ्रैक्शन हो गया। तो जब ऊपर फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर ही जब एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, और नीचे 1/2 तो है। फिर उसके बाद से रूट के अंदर ये हो जाएगा 5/4 और नीचे 1/2। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है रूट 5, ये नीचे 2 बार में ब्रेक हो जाएगा। 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो वो कुछ मिलेगा इस तरह से, रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे 1/2 भी है ना। अब इसके बाद से इसको मल्टीप्लाई, ये कुछ इस तरह से होता है, ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई इस 2 का यहाँ पे, या तो ऐसे कर ले या फिर यहीं पे कैंसल आउट भी कर सकते हैं। तो ऊपर लेके जाते हैं फिर कैंसल आउट कर लेते हैं। तो ये रूट 5 मल्टीप्लाई 2, और नीचे 1 के साथ 2 आएगा। अब इस 2 और 2 को कैंसिल कर देंगे, तो ये जो मिलेगा हमको रूट 5/1, यानी कि रूट 5 आंसर। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। तो या तो यहाँ से कर ले या फिर ट्रायंगल बना के ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा उसको बता देते हैं कि लगेगा कैसे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 गिवन था। ठीक है। अब सॉल्व करने के बाद से हमारे पास जो आया था, ये आया था 1/sin थीटा। तो हमें sin थीटा की वैल्यू मिल जाता तो डायरेक्ट हम उसमें रख के भी निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, है ना। ये 90 डिग्री है, और इसको अगर थीटा कह देते तो ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, और ये हो गया बेस यानी कि आधार। इसका नाम अगर रखना है तो इसका नाम भी रख सकते हैं, वो जरूरत नहीं था। ठीक। तो अब यहाँ से ये जो लाल बटे कक्का हमने पढ़ा था, लाल बटे कक्का, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। तो साइन कॉस्टन ये होता है लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ से अगर देखें तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि लंब बटे आधार, तो इसका लंब